गुड मॉर्निंग बच्चों। फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज दक्षता अभ्यास 1B आज हम ये करेंगे। इस एक्सरसाइज में 7 क्वेश्चंस हैं आपके, जो आपने पीछे एक्सरसाइजें करी हैं उन्हीं पर बेस्ड हैं ये। तो शुरू करते हैं दक्षता अभ्यास 1B। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि x इजिकल टू -3/4 y इजिकल टू -4/7। फर्स्ट पार्ट हमें ये सिद्ध करना है मॉडुलस x इंटू वाई इजिकल टू मॉडुलस x इंटू मॉडुलस वाई, और सेकेंड पार्ट में सिद्ध करना है x डिवाइडेड बाय y मॉडुलस में इजिकल टू x मॉडुलस में x डिवाइडेड बाय मॉडुलस में y। फर्स्ट क्वेश्चन, x में दे रखा है -3/5, y दिया है -4/7। दिखाइए x इंटू वाई मॉडुलस में इक्वल्स टू मॉड x इंटू मॉड वाई। सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। अब हमें ये प्रूव करना है कि मॉड x इंटू वाई जो है वो इसके इक्वल है। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया, और हमें ये सिद्ध करना है इजिकल टू। तो अभी शुरुआत में हम इजिकल टू नहीं लेके चलेंगे, बाद में लेंगे। LHS यहाँ पे इजिकल टू की जगह खींच देंगे हम लाइन, और यहाँ RHS। ये है x इंटू वाई, ये हमें लेके चलना है। मॉडुलस x है -3/5 इंटू -4/7। इनको ब्रैकेट में कर देते हैं क्योंकि दो साइन इकट्ठे आ जाएंगे। अब माइनस प्लस होगा 3/5 इंटू 4/7। ऊपर वाले के साथ गुणा होता है 3 इंटू 4 12। नीचे वाले के साथ गुणा हो जाएगा 35, 12/35। मॉडुलस में ही अभी। अब इसको मॉडुलस से बाहर निकालते हैं तो हमेशा धनात्मक संख्या होती है जब मॉडुलस से बाहर निकलता है। ये आपको एक्सरसाइज में करवा चुकी हूँ पहले। 12/35 आ गया इसमें। अब आते हैं RHS पे, मॉड x इंटू मॉड वाई। मॉड x हो गया -3/5 इंटू मॉड y हो गया -4/7। अब इसको मॉडुलस से बाहर निकालते हैं 3/5 इंटू 4/7। मॉड से बाहर आके माइनस साइन हट जाता है, सिंपल 3/5 आएगा। ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुणा 12, नीचे वाले के नीचे वाले से गुणा 12/35। दोनों बराबर आ गए। LHS इजिकल टू RHS। मतलब क्या हुआ इसका कि मॉड x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड वाई। सेकेंड पार्ट इसका करते हैं अब। मॉड x दिखाइए, मॉड x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड x डिवाइडेड बाय मॉड y। सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका। LHS इधर है, RHS इधर लिखेंगे हम, बीच में ये इजिकल टू है तो इधर लाइन खींच देंगे। LHS में है मॉड x डिवाइडेड बाय y, और RHS में है मॉड x डिवाइडेड बाय मॉड y। अब x हो गया -3/5 डिवाइडेड बाय -4/7। अब -3/5 ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा -7/4। अब यहाँ पे हो गया 3/5। मॉडुलस से माइनस प्लस हो जाएगा 3/5 इंटू 7/4 मॉडुलस में। ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुणा 21/20 मॉडुलस में इजिकल टू 21/20।
अब आते हैं RHS पे, मॉड x डिवाइडेड बाय मॉड y। मॉड x हो गया -3/5 डिवाइडेड बाय -4/7। अब ये मॉड में है, मॉड से बाहर निकालेंगे 3/5 डिवाइडेड बाय, इसको मॉड से बाहर निकालेंगे 4/7। 3/5 अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे और 4/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा, प्रतिलोम हो जाएगा 7/4। ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुणा 21/5/20। तो यहाँ भी 21/20 आया था, यहाँ भी 21/20। मीन्स LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। मॉड x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू मॉड x डिवाइडेड बाय मॉड y। ये हमने प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। सेकंड है, उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। निरपेक्ष मान को ही इंग्लिश में मॉडुलस कहते हैं। सेकंड, अब परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, निरपेक्ष मान 5/6 होगा। तो अगर -5/6 लेंगे तो इसका निरपेक्ष मान -5/6 का निरपेक्ष मान कितना आएगा, 5/6। और अगर हम 5/6 लें, इसका भी निरपेक्ष मान जो आएगा वो 5/6 आएगा। सॉरी, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन करो। -5/6 में जब मैंने मॉडुलस लगा दिया तो निरपेक्ष मान खुद ही बन गया। आप ऐसे करो, इसको ब्रैकेट में लो, -5/6 का निरपेक्ष मान, यहाँ पे माइनस लगाओ, ये इसके इक्वल होता है। -5/6 जब ब्रैकेट में आ जाता है, इसका निरपेक्ष मान होता है मॉडुलस -5/6, और ये हो जाएगा 5/6 के बराबर। क्योंकि मॉडुलस और निरपेक्ष मान ये इकट्ठा नहीं लिखा जाता, ये दोनों हमने, तो यहाँ भी हम ब्रैकेट कर देते हैं और यहाँ भी ब्रैकेट कर देते हैं हम। 5/6 का निरपेक्ष मान, ये अब ये कर दो, इसका मतलब ये है 5/6 का निरपेक्ष मान, ये हो गया 5/6। यहाँ थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। थर्ड है, उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। शून्य का निरपेक्ष मान ये ही 0 होता है, चाहे इसको ऐसे लिख दो, 0 का निरपेक्ष मान 0। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। शांत कौन से होते हैं, जिनके हर में 2 आ जाए गुणनखंड, या 5 आ जाए, या 2 और 5 दोनों आ जाए। तो हम चेक करते हैं, इनके हर को चेक करेंगे सबके। जिनके हर में 2 होगा या 5 होगा या 2 और 5 दोनों होंगे, वो शांत होंगी, बाकी शांत नहीं होंगी। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। 11/8 11/8 में हर कितना है, हर है 8। तो हर इजिकल टू 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। अभाज्य गुणनखंड लिख दो या सिर्फ गुणनखंड लिख दो। 2 × 2 × 2, तीनों 2 आ गए, अर्थात अभाज्य गुणनखंड हो गया 2। ये हो गया 2। अतः 11/8 शांत दशमलव संख्या। तुम्हें कहा था 2 आ जाए या 5 आ जाए या 2 और 5 दोनों आ जाए। अब 2 आ गया तो ये शांत दशमलव संख्या है। नेक्स्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है 4 सही 3/45। तो 45 को 4 से भाग करोगे 180 आएगा, 180 में 3 जोड़ोगे 183/45। अब इसके गुणनखंड करते हैं। हम यहाँ गुणनखंड करके देख लेते हैं
कि इसके गुणनखंड क्या होते हैं 45 के। पहले 3 से करें, 2 से तो जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या है, इसलिए 2 से नहीं जाएगा। 3 से 3 कम 3, 3 पंजे 15। फिर ये 3 के टेबल में आते हैं, 3 पंजे 15। अब 5 के टेबल में 5 कम 5। इसका मतलब इसका हर जो है 183/45 में हर है हमारा 45 ये हर है 45 हर है। इसके गुणनखंड, इसको नीचे लेना, हर 45 के गुणनखंड योग है 3 × 3 × 5। इसमें हर में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम नंबर्स, अभाज्य गुणनखंड 3 भी है। खाली 2 और 5 होता तो ठीक है, 5 6 ले, 3 भी है। अतः ये कौन सी संख्या हुई? अतः 4 सहित 3/45 एक अशांत दशमलव संख्या है। अब इसके बाद है नेक्स्ट है थर्ड पार्ट, -33/80। यहाँ पे 80 है, 80 करके देखते हैं हम गुणनखंड। 240 आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि 0 है। 220 आ गया, 210 आ गया यहाँ पे 25 आ गया, ये 5 बंदा 5 आ गया। यहाँ पे 2 से 40 आ गया, 20 ये 10, इसको इससे डिवाइड करते हैं। अब इसमें हर कितना है? हर है 80। हर के गुणनखंड, हर इजिकल टू 80 के गुणनखंड ये क्या है? 2 × 2 × 2 × 2 × 5। हर में 2 तथा 5 दोनों अभाज्य गुणनखंड हैं। अतः -33/80 शांत दशमलव संख्या है। ये एक शांत दशमलव संख्या है। फोर्थ पार्ट इसका 24/7 में हर कितना है? 7 है। तो हर में अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड ये 7 है। अतः 24/7 अशांत दशमलव संख्या है। इसके बाद है इसका फिफ्थ पार्ट 5/6। इस परिमित संख्या में हर क्या है? हर है 6। हर के गुणनखंड मतलब 6 के गुणनखंड ये हो गया 2 × 3। हर में अभाज्य गुणनखंड 3 भी है। अतः ये कौन सी संख्या हुई? अशांत। अतः ये अशांत दशमलव संख्या है। हमें जो आंसर बताना है वो बताना है शांत दशमलव संख्या है। तो कौन कौन सी आई हमारी शांत दशमलव संख्याएं? फर्स्ट है 5/7। इसमें हर कितना है? हर है 7। तो हर के गुणनखंड क्या हुए? 7 हुए। 7 × 7 हर के गुणनखंड 7 हुए। इसका मतलब हर में अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 7 ही हुआ। ये भी अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम नंबर्स।
अभाज्य गुणनखंड ये 7 है। अतः ये कौन सी हुई संख्या? अशांत दशमलव संख्या है, इसलिए ये अशांत दशमलव संख्या है। सेकंड पार्ट 1/9, इसमें हर क्या है? 9 है। तो हर के गुणनखंड क्या हुए? हर के गुणनखंड हुए 3 × 3। अगर तुम इनका एलसीएम निकालोगे तो 3 × 3 आएगा। तो हर = 9 में अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ हर के? हर जो 9 है उसके अभाज्य गुणनखंड 3 है। अतः 1/9 अशांत दशमलव संख्या है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका थर्ड पार्ट 3/5। इसमें हर क्या है? हर है 5। तो हर के गुणनखंड क्या हुए? ये 5 ही है इसमें, तो 5 ये एक प्राइम नंबर है। हर के गुणनखंड भी 5 5 × 1। अब हर के अभाज्य गुणनखंड कौन से हुए? हर में अभाज्य गुणनखंड 5 है। हर में लिख दो, अभाज्य गुणनखंड 5 है। अब जब 5 होगा तो कौन सी होगी? अतः 3/5 शांत दशमलव संख्या है। कि 2 हो या 5 हो या दोनों हो तो शांत होती है। फोर्थ पार्ट है इसका 17/30। इसमें हर क्या है? हर है 30। तो हम 30 का एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि 0 है तो 2 से जाएगा। 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। अब 3 से जाएगा, क्योंकि 15 जो है वो 3 के टेबल में आता है। फिर 5 × 1 = 5। हर के गुणनखंड कितने हुए? हर 30 है। इसके गुणनखंड क्या हुए? गुणनखंड में निकाल लिया 2, 3 और 5। 2 × 3 और 5। तो हर के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से? हर में अभाज्य गुणनखंड, हर में अभाज्य गुणनखंड 2, 3 और 5 है। तो इसमें 3 भी है। अब 3 होने की वजह से ये अतः 17/30 ये अशांत दशमलव संख्या है। फिफ्थ पार्ट पे आते हैं इसके -5/28। इसमें हर कितना है? ये है 28। तो एलसीएम ले लो 28 का। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 2 × 7 = 14, 7 × 1 = 7। तो हर के गुणनखंड क्या हुए? हर के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 7। हर में अभाज्य गुणनखंड 2, 2 और 7 है। बट इसमें 7 भी है, 7 भी है। और 7 होने की वजह से अतः 7 होने की वजह से ये 5/28 अशांत दशमलव संख्या है। अब 6 इसका -413/605। पहले देख लो ऊपर नीचे कोई कटता है कि नहीं कटता। इसमें कुछ नहीं कटेगा। तो इसमें हर कितना है? हर है 605। तो हर के पहले एलसीएम ले लेंगे 605 का हम। अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, विषम संख्या है। ये 3 से भी नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। 5 × 1 = 5, 1 बचा। 5 × 2 = 5 × 1 = अब जाएगा 11 से। 11 × 11, 1 बचा। 11 × 11। तो हर के गुणनखंड क्या हुए? हर के गुणनखंड ये हो गए 5 × 11 × 11। हर में
हर में अभाज्य गुणनखंड 11 भी है और 11 होने की वजह से -413/605 अशांत दशमलव संख्या है। 5th क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। इसके ये पार्ट थे 6 पार्ट। 6 पे आते हैं हम। 6 में है निम्नांकीय परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। पहले तो सिर्फ हमें बताना था कि दशमलव संख्या में निरूपित, अशांत में निरूपित कर सकते हैं कि अच्छा इसका आंसर तो पहले रुक जो जरा, अभी इसका आंसर तो लिखना रह गया। अशांत, क्योंकि पूछा तो यही था, अशांत दशमलव संख्याएं जो पूछा होता है वो आंसर होते नहीं होता में। ये है 5/7, 1/9, 17/30, -5/28 और -413/605। ये सब इसके आसान संख्याएं हैं। इसको हम एक बॉक्स में डाल देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब 6 क्वेश्चन करते हैं। 6 में हमें बताना है शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। इसे ये बताना है कि शांत या अशांत दशमलव संख्या। अब पहला है -9/40। शांत या अशांत दशमलव संख्या बतानी है। 9 को 40 से भाग करना है तो क्या करोगे, 9 को अंदर लिखोगे और 40 को बाहर। अब 9 जो 40 से छोटा है इसलिए डेसिमल यहाँ लगाओगे। जब 9 छोटा है 40 से तो नहीं जा सकते, इसलिए 0 कर दी और फिर डेसिमल यहाँ भी लगाओगे, यहाँ भी लगाओगे। अब डेसिमल जब लग जाता है 0 अपने आप हम लगा सकते हैं। अब 40 का टेबल 90 तक, 40 तो नहीं 80, ये हो गया 80। यहाँ से 1 बचा 0, डेसिमल लगाए तो 0 अपनी तरफ से हम लगा सकते हैं। फिर 40 का टेबल 100 तक, 40 तो ना 80, 20। अब 1 0 और लगा सकते हैं अपनी ओर से। अब 4 5 देखो 1 0 से 1 0 कट गई। अब 4 का टेबल हमें 20 तक बोलना है। 4 5 20 होता है तो यहाँ 5 लिख देंगे। 200 ये आ गया। अब इस कौन सी हुई है, शांत दशमलव संख्या। ये डॉट और ये इकट्ठे नहीं लगते, इसको हटा रही हूँ डॉट को। शांत दशमलव संख्या। सेकंड है -5/9। सेकंड से पहले हमें ऊपर इसका आंसर लिखना होगा। -9/40 इज इक्वल टू 0.225। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं -5/9। मतलब 5 को अंदर रखोगे और 9 को बाहर रखोगे। अब 9 का टेबल बोलना है, हमें 5 तो आता ही नहीं क्योंकि 9 1 9 होता है। ये नंबर छोटा है हमारा 5, तो हमें पता ये जाएगा नहीं तो 0 लगा दी। फिर डेसिमल यहाँ लगाओ, डेसिमल यहाँ लगाओ। जब ये डेसिमल लग जाता है तो 0 अपने आप हम लिख सकते हैं। अब 9 का टेबल 50 तक पढ़ो। 9 6 तो 54 होता है, 9 5 45। बचा क्या 5, जो ऊपर बचा था वही फिर से बच गया। चलो देखते हैं आगे। डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगा दो अपने आप। 9 का टेबल फिर 50 तक बोलो। 9 5 था 45, ये तो फिर 5 आ गया। इसका तो बार बार आता रहेगा। तो -5/9 जो है वो 0.55 डॉट, 3 डॉट लगा देंगे कि बार बार ही 5 आता रहेगा। या इसको हम क्या लिखेंगे, 0.5 बार। आज एक बच्चे ने पूछा था कि ये 5 जो हम लिख रहे हैं आंसर, तो 5 में बार लगाना जरूरी है क्या? हाँ ये जरूरी है कि 5 5 5 बार तो इतना सारा हम कहाँ लिखेंगे। एक ही बार 5 लिखो, ऊपर बार लगा दो तो ये 5 बार बन जाएगी। जितनी बार मर्जी अब इसको लिख लो 5 5 5। और दूसरी बात, 9th क्लास में यही चैप्टर तुम्हारा फिर से आएगा। थोड़े से क्वेश्चन अलग होंगे तो इसको इस बार अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को। और जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं वो साथ साथ बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, तभी वो लोग अपना जल्दी से जल्दी होमवर्क कर पाएंगे बच्चे। अब नेक्स्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट, 35/16।
मतलब 35 को अंदर रखोगे और 16 को बाहर रखोगे। 16 दूनी 32, 5 से दोगे 3। अब 3 तो जाएगा नहीं इससे, 16 के टेबल 3 तो आता नहीं, तो डेसिमल यहाँ लगाओ और यहाँ तो डेसिमल की 0 आ जाएगा। अगर यहाँ होता तो हम डेसिमल लगाते हैं, अब डेसिमल यहाँ लगाया तो यहाँ 0 लगा दिया। अब 16 दूनी 32 होता है, 16 एकम 16, ये हो गया 14, आगे 0 आ गए। अब 16 को तुम 9 से करोगे तो 144 आएगा, 16 को 8 से करो 128, 10 में से 8 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया। तो फिर 0 लगाओ, 16 का टेबल अब 12 तक बोलो, 16 7 दा 112, 10 में से 2 गए 8, ये 8 आ गया। यहाँ फिर 0 लगा दो, 16 को 80 तक बोलो, 16 5 दा 80, 16 5 दा 80। अब यहाँ खत्म हुआ, तो ये कौन सा हुआ? शांत दशमलव संख्या, ये शांत हो गई। 0 आ गया लास्ट में। 35/16 को हम क्या लिखेंगे? 2.1875, ये इसका आंसर आ जाएगा। -2 होल 4/11, इसको खोलेंगे, 11 दिन 22 और 4 26, 26/11। अच्छा, ये इस वाले 5 बार वाले इसमें अशांत लिखना भूल गए थे, यहाँ पे अशांत लिख रहे थे पीछे, अशांत दशमलव संख्या। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। -2 होल 4/11, 11 को 2 से गुणा किया 22 और 4 26। तो इसका मतलब क्या हुआ? 26 को अंदर रखो और 11 को बाहर रखो। 11 का टेबल 26 तक बोलो, 2 आ जाएगा, 11 दूनी 22, 6 में 4 2 गए 4, डेसिमल लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, 11 थिया 33, 7 आ गया। फिर 0 लगा दो, डेसिमल लगा पड़ा ऊपर, 11 6 66। अब 4 बचे हमारे पास, फिर 0 लगा दो, 11 थिया 33। अब 4 यहाँ ही बचा था, 4 यहाँ बच गया, सेम सेम बच गया ना, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो रिपीट होता जाएगा। ये 33 हो गया, 7 बचा, ये हो गया, फिर से 11 6 66, फिर 4 बच गया। तो ऐसे 2 जो स्टेप हैं ये रिपीट हो रहे हैं, इतना हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे इसे? -2 होल 4/11 जो है वो 2.36। अब 36, ये 36 आ गया, ये 36 आ गया, 36 बार बार आएगा इसमें। देखो यहाँ भी 36 है, यहाँ भी 36 है, तो 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। अच्छा, आप लोग जो कॉपी चेक करवा रहे थे उसमें बार नहीं ठीक लगा रहे हो तुम। अब जैसे 3 जो नंबर बार बार आता है उसी के ऊपर बार लगाते हैं। जैसे 36 बार बार आ रहा है तो 3 और 6 के ऊपर, डेसिमल के ऊपर बार नहीं आना चाहिए, ना 2 के ऊपर आना चाहिए बार, खाली 3 और 6 के ऊपर ही आएगा बार। अब है इसका 5th पार्ट, -88/7। 88 को 7 से भाग करो, माइनस तो लास्ट में यूज़ करेंगे। 7 1 दा 7, क्योंकि छोटा ये, 8 में 7 गए 1 और यहाँ 18। अब 18 भी 7 के टेबल में आता है। 7 2 दा 14, अब क्या बचा? 4। यहाँ लगाओ डेसिमल, यहाँ लगाओ 0। डेसिमल जब यहाँ लगता है तो यहाँ और यहाँ लगता है बस। अगर अब डेसिमल लगा तो 0 लगेगी उसके बदले में। 7 5 दा 35, फिर 5 बचा, 0 लगा तो एक और अपने आप से। 7 7 दा 49, और ये 1 बचा, 0 फिर लगा दो अपनी ओर से। 7 1 दा 7, 3 बचा, फिर 0 लगा दो। 7 4 दा 28, अब 2 बचा। ये तो रिपीट आगे आगे बढ़ता जा रहा, बढ़ाते हैं इसको और आगे, जितना आगे बढ़ता है देखते हैं कहाँ तक क्या रिपीट होएगा या 0 कुछ तो होएगा, या रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा या 0 आएगी। चलो अब 20 आया, अब 7 2 दा 14, 6 आ गया 0, 7 8 दा 56, 4। अब ये 4 मिल गया हमें, ये 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी है। 4 यहाँ से रिपीट होगा, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है 4, तो इतने नंबर बार बार रिपीट होते रहेंगे। कौन से? -88/7 में 12.571428, 8 तक हमने लिखा है ना ऊपर,
यहाँ पे हमने 12.571428 8 तक लिखा है, 8 के बाद ही रिपीट हो रहे हैं हमारे हिसाब से। ये जो 4 आ रहा है वो अब आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के रिपीट हो जाएंगे। इसका मतलब इस सारे के ऊपर हमें बार खींचना है, सुंदर सुंदर ये 5 7 के आगे से, क्योंकि जब ये 4 था हमारे पास, 4 का 40 हमने बनाया था, तो क्या था 7 5 था 35। हमें यहाँ से शुरू करना है इतना हिस्सा, तो ये 35 आ गया, 7 5 था, तो हमें 5 वाले से लेना है, 5 7 1 4 1 4 2 8। तो ये आपका कौन सी होगी, ये रिपीट हो रहा है, तो आसान, ये भी आसान दशमलव संख्या होगी। अब इसके बाद इसका 7th क्वेश्चन, इन परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। 7th क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट 0.015। कल आपको बताया था टेबल कैसे बनती है, इधर मैं अभी रिवाइज करवा देती हूँ। जैसे यहाँ पे है दशमलव, यहाँ पे होता है दशांश, यहाँ होता है शतांश, और यहाँ होता है सहस्रांश। और इधर पीछे का देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा, पीछे की तरफ ये होते हैं। बीच में होता है, यहाँ पे लिख दो दशमलव। दशमलव, अब दशमलव के बाद क्या है, दशमलव से पहले 0 है तो 0 लिख दो यहाँ पे, दशमलव के बाद 0 है तो 0 लिख दो, ये 1 है 1 लिख दो, 5 है ये 5 लिख दो यहाँ पे। तो अब हम देखते हैं 0.015, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0 तो इकाई हो गई, 0 दशांश प्लस 1 शतांश प्लस 5 सहस्रांश, 0/10, 1/100 और 5/1000। 0 को किसी से नंबर भाग करो 0 ही आएगा, 1/100 प्लस 5/1000, 5/1000। यहाँ पे आ गया हमारा 1000, 1000 से भाग करोगे 10 आएगा, 10 प्लस यहाँ पे 1000 को 4 से करो 1 आएगा, 1 को 5 से गुणा करो 5 आ गया। तो ये हमारे पास 0 को तो किसी नंबर में भी ऐड करोगे वो 0 रहेगा, हट जाएगा। अभी आ गया 15/1000, 5 दिया 15, ये आ गया 3/200, इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है 0.84, ये पॉइंट के बाद 8 आ रहा है, क्या लिखेंगे, 8 दशांश प्लस 4, 8 दशांश प्लस 4 शतांश, ये हो गया। 8/10 प्लस 4/100, एलसीएम ले लेंगे इनका दोनों का, 100 हो गया। 100 को 10 से भाग 10, 10 8 80, 100 को 100 से करेंगे 1 आ गया, ये 4 आ गया। 84/100, 84/100 को हम पहले हम 4 से कर देते हैं, 4 दूनी 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 21/25, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमने इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिया। अब है इसका थर्ड पार्ट 12.625, इसको कैसे लिखेंगे अभी तो मैंने पीछे बताई है, और इसको आपने देखना चाहो तो मैं बुक भी बता देती हूँ। बुक में कहाँ पे है ये टेबल, पहले डेसिमल बीच में लगा लिया करो, उससे पहले इकाई, ये देखो ये टेबल मैंने दिखाई भी थी आपको कल की वीडियो में। दशमलव बिंदु बिल्कुल बीच में लगाओ, पीछे इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ठीक है। आगे दशांश, शतांश और सहस्रांश, इसी का यूज़ कर रहे हैं हम इस टेबल का। तो 12 इकाई, एक तो हो गया दहाई, मैं कल की वीडियो में सारा समझाया था। 2 हो गया इकाई, प्लस 6 हो गया दशांश, ठीक है। फिर 2 हो गया शतांश, फिर 5 हो गया सहस्रांश।
ये हो गया। अब 1/10, 1/10, 1 को 10 से गुणा 10 आ गया। 2 इकाई, इकाई मतलब 1 होता है, 2 को 1 से गुणा करो 2 आ गया। 6.6/10, 2/2/100, 5 सहस्रांश 5/1000। ये हो गया 10 और 2 12 प्लस, इसको हम सबको एक ब्रैकेट में रख देंगे, कटिंग नहीं करेंगे अभी क्योंकि इसको ऐसे सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। 10 100 1000 की फॉर्म में 12 प्लस, अभी देखो इन तीनों का एलसीएम 10 के टेबल में 100 आता है, 100 के टेबल में 1000 आता है, तो सीधा 1000 हो गया इसका। 1000 को 10 से भाग करोगे 100 आएगा, 100 को 6 से करोगे 600 आ जाएगा। 1000 को 100 से भाग करोगे 10 आएगा, 10 को 2 से करो 20 आ गया, प्लस 5, तो ये हो गया 12 प्लस 625/1000। अब इसको कटिंग कर दो, 5 से काट देते हैं, 5 का 5, 5 दूनी 10, 25 25, 5 दूनी 10 0 0, यहाँ करते हैं 5 दूनी 10, 5 4 25, 5 4 0 5 0 0, यहाँ फिर करें 5 5 25, 5 8 40, तो इसको कटिंग करेंगे तो 5/8 आ जाएगा। 12 प्लस 5/8। अब एक दोनों संख्याएं हैं, दोनों को जब जोड़ते हैं तो बीच का ये प्लस हट जाएगा। जब एक ऐसे संख्या लिखो, पूरा नंबर लिखो, 12 8 96 और 5 101/8। ये हमने इसको परिमेय संख्या में चेंज कर दिया और ये इसका आंसर आ गया। और ये चैप्टर आपका अब फिनिश होता है। अच्छे से सब बच्चे से प्रैक्टिस करना और ये चीज़ ध्यान से देख लो, दशमलव बिंदु बीच में है, उससे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशमलव बिंदु के बाद दशांश, शतांश और सहस्रांश। अच्छे से प्रैक्टिस करना अपनी। ओके, थैंक यू।